हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सभी सज्जनों का, देवियों का, बड़ों का, छोटों का सादर अभिनंदन है। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। सबके मंगल भोज की कामना के साथ दोस्तों, आज 7 अक्टूबर 2023 शनिवार का दिन, आश्विन मास, कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि, पितृपक्षी की अष्टमी तिथि, सुबह 8:08 तक अष्टमी का योग है और उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी दोस्तों। पुनर्वसु नक्षत्र है और रात 11:57 से पुष्य नक्षत्र और चंद्रमा मिथुन राशि में, और शाम को 5:18 फिर जो है वह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य कन्या राशि में हैं और अभिजीत मुहूर्त है 11:45 से दोपहर 12:32 तक। अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत दोस्तों हम कोई भी कार्य जो है, जो अच्छा कार्य है, शुभ कार्य है, उसको हम कर सकते हैं। तो इतने समय के अंतर्गत हमारे लिए शुभ योग होता है। चंद्रमा मिथुन राशि का मतलब है दोस्तों कि इस राशि वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनके पास उन्नति का ज्ञान होता है, बहुत ज्ञान होता है और किताबें पढ़ने का इनको शौक़ होता है और विद्वान और मेधावी प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं और थोड़ा बहुत मनोरंजन करने के आदी होते हैं। और कर्क राशि में चंद्रमा वाले व्यक्ति दोस्तों अपनी जो धर्मपत्नी होती है उसके प्रति पूरा ध्यान रखते हैं और उनके देखभाल करने और प्यार की आस्था जुटाते हैं और अनेक प्रकार के आकर्षण उनके व्यक्तित्व में होता है। इस प्रकार के दोस्तों हमारे ज्योतिष शास्त्र का विधान है। शनि दोस्तों का महत्व, शनि जो है, शनि का काल व न्याय के देवता होते हैं। शनिवार जो है शनि देवता को समर्पित होता है। कर्म फलदायक भी इसको कहा जाता है दोस्तों। पूरे संसार के सच्चे रूप से अगर हम भेद करना समझते हैं तो वह जो है उसका न्याय और अन्याय के बीच में जो भेद होता है वह शनि ही उसको पूर्ण करते हैं, ऐसा माना जाता है। शनि का गुण जिस प्रकार अनेक प्रकार के कष्टों का द्योतक होता है, जिसके राशि में, जिसके लग्न में, जिसके ग्रहों में शनि की गलत दशा होती है तो उसमें थोड़ा सा विपत्ति आ सकती है और निर्धनता आ सकती है, तथा उसमें एक भाव होते हैं दोस्तों। शनि को अगर हम सही ढंग से वो करें, उसकी पूजा पाठ करें, उनका आराध्य करें, तो एक शिक्षक के रूप में भी वह हमारे जीवन में हमको ज्ञान दे सकते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए हमको प्रेरित करते हैं, अन्याय का साथ देने के लिए मना करते हैं और न्याय का साथ देने के लिए करते हैं और उन्नति के द्वार, हमारे उन्नति के द्वार खोलने का भी मार्ग शनि में ही होता है दोस्तों। प्रत्येक मानव जीवन में 3 बार जो है शनि की साढ़ेसाती अवश्य आती है हर ग्रह के अंतर्गत। जो किसी चाहे मेष राशि से लेके जो हमारी 12 राशियां हैं उसमें 3 बार शनि की साढ़ेसाती आती है। उस साढ़ेसाती के अंदर हमें जहां एक और कुछ शुभ कार्य होते हैं तो वहीं अशुभ भी, हमको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, कोई इस प्रकार की हैं। शुभ कार्य में हमको धन की प्राप्ति होती है और तमाम इस प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों का मिला जुला योग होता है दोस्तों। शनि को हम कैसे ठीक कर सकते हैं मैं रोज़ बताता हूं दोस्तों कि जैसे कि तिल है, काला तिल है, तेल है और छायादान, जो मैंने आपको बताया कि किसी बर्तन में आप तेल डाल करके उसमें अपनी छाया देखिए, और पीपल के पेड़ पर आपको दिया जलाना चाहिए। और काली वस्तु का दान अगर आप कर सकते हैं, जो नीडी आदमी है जिनको ज़रूरत है, और हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन करना बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। हमारे जो अशुभ योग होते हैं वो कट जाते हैं। हनुमान जी का
की शक्ति से हम अनेक प्रकार के गलत योगों को दूर कर सकते हैं। और ख़ास तौर से दोस्तों, शमी का पेड़ जो हमारे घर द्वार में लगा रहता है, अपने घर में शमी का पेड़ लगाइए और शनिवार को शमी देवता की पूजा करिए। और शमी के पेड़ की पूजा भी शनि के दोषों को दूर करने के लिए अच्छा माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार शनि जीवन में एक तरफ से जहाँ सकारात्मक कार्य करते हैं तो कहीं कहीं नकारात्मक कार्य भी करते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमको हमेशा अपने कार्य में, चाहे हमको कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमेशा न्याय के पथ पर चलना चाहिए। अगर हम अन्याय के पथ पर अग्रसर होंगे, किसी से कर्जा निकालेंगे और उसको कर्जा वापस नहीं देंगे, तो शनि हमको परेशान कर देगा। दोस्तों, इस बात को समझना चाहिए। अगर हम किसी इंसान से कर्जा निकालते हैं तो सही भाव से उसका कर्जा वापस कर देना चाहिए। जो भी मेरी बात सुन रहा है दोस्तों, इस बात को गूढ़ता से सुनिए। अन्याय का कभी साथ मत दीजिए, न्याय का साथ दीजिए, तो न्याय से ही शनि देवता खुश होते हैं। अगर आपके अंदर न्याय होगा, आपके अंदर शनि गलत जगह भी बैठा होगा, वो भी आपको अच्छा कर देगा। तो हमेशा किसी से लिया हुआ धन, किसी की मेहनत का धन, उसको ग्रहण करने की कोशिश मत करिए और इस प्रकार के मनोभाव बनाइए। कम में जीवन यापन करिए, लेकिन किसी से लूटपाट, अन्याय से धन कमाने की इच्छा को बंद कर दीजिए। दोस्तों, ये शनि का सबसे बड़ा। शनिवार को दोस्तों नमक कभी मत खरीदिएगा। और अगर आप शनिवार को नमक खरीदेंगे तो आपके अंदर, आपके जीवन में कर्ज का बोझ पड़ेगा, आप कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा। और लोहा शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। ख़ास तौर से दोस्तों, इस दिन अगर आप बुज़ुर्गों की, जो दीनहीन हैं, जो गरीब हैं, अपंग हैं, जिनका शरीर में कोई कमज़ोरी है, उन लोगों को अगर आप किसी भाव से भी उनकी इच्छा पूरी करेंगे और उनकी सेवा करेंगे, उनको कुछ दान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, अपने बुज़ुर्गों की सेवा करेंगे, तो शनि जो है उसमें हमारे अनेक ग्रहों को, गलत ग्रहों को काट देता है और हमको परेशानियों से बचा देता है। और इसी प्रकार दोस्तों, शनि देवता जो हैं, जहाँ एक और अगर शनि देव अगर अच्छे योग में होते हैं दोस्तों, तो अगर शनि की साढ़े साथी में हमें, अगर शनि की साढ़े साथी 2.5 साल तक रहती है दोस्तों, तो अगर शनि की साढ़े साथी होते हैं, उसमें अगर कहीं हमको हल्की फुल्की परेशानियाँ होती हैं तो लाभ भी होता है। शनि देवता जो है लाभ के भी प्रतीक हैं। यानी जहाँ न्याय होगा, अगर आप न्याय के पथ से चलेंगे, सही रास्ते में चलेंगे, किसी का धन अगर आपने हड़प लिया है, उसको ग्रहण कर लिया है, उसके धन को अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं शनि जो है उसको पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। शनि जो है न्याय के देवता हैं। कलयुग में दोस्तों शनि देवता का बहुत प्रभाव है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने ये बातें कही हैं, वित्तमेव कलु नृणां जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव। यानी कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा, कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना ही गुणी माना जाएगा। और कानून और न्याय एक शक्ति के आधार पर मानी जाएगी। यानी जिसके पास शक्ति होगी, न्याय और कानून उसी का कार्य करेगा। तो दोस्तों, हम अपने धन से, यानी बाहुल्य से और अपनी शक्ति से धन अर्जित करते हैं, तो वह हमारे जीवन को पीड़ादायक होता है। और यही कलयुग में इस प्रकार के प्रभाव ज़्यादा होंगे। और जिसके पास धन होगा, शक्ति होगी, वही आगे बढ़ेगा और वही जो है कलयुग का उसी का मान सम्मान होगा। लेकिन अंततोगत्वा दोस्तों, इस युग में ही हमको उसका पश्चाताप भोगना पड़ेगा। अगर इस युग में नहीं भोगना पड़ेगा, अगले युग में जब हम इहलोक से परलोक में जाएंगे, निश्चित तौर से दोस्तों उसका हमको पश्चाताप करना पड़ेगा। ये शनि की बहुत बड़ी माया है। शनि जो है अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। और न्याय जिसके अंदर होगा और उसको शनि देवता, खराब भी उनके ग्रह बैठे होंगे, अगर उनके
कुंडली में जन्मपत्र में खराब ग्रह भी होंगे तो उसको भी शनि ठीक कर देते हैं। शनि जी का दोस्तों कलयुग में यानी जो अन्याय है उसका आधिपत्य होगा, ये निश्चित है। न्याय और कानून जो है केवल पैसे और शक्ति के बदौलत होगा। अंततोगत्वा जब अंत काल आ जाएगा तो उस समय जो है वह न्याय का उसको दंड अवश्य, अगर उसने अन्याय किया होगा उसका दंड अवश्य मिलेगा। दोस्तों ये कड़वा सत्य है लेकिन बिल्कुल सत्य है। कभी भी किसी भी व्यक्ति से अन्याय से धन मत कमाइए। यही अगर अन्याय से किसी गलत रास्ते से पैसा कमाया होगा शनि उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये आप निश्चित सोच लीजिए, चाहे कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, कोई भी हो। लेकिन कलयुग में इस प्रकार के प्रभाव लोगों को दिखेंगे कि जो है मेरा अच्छा हो रहा है, मैं लूट रहा हूँ, मैं खसोट रहा हूँ, मैं धन को इकट्ठा कर रहा हूँ, दूसरे का अन्याय से धन कमा रहा हूँ, किसी से धन ले रहा हूँ उसको वापस नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों कहीं न कहीं उसका पश्चाताप हमको भोगना पड़ेगा। शनिदेव का मूल मंत्र है सर्वधर्मान परित्यज्य। तब श्री कृष्ण ने कहा है दोस्तों सर्वधर्मान परित्यज्य योगेन शरणं ब्रजं वसुदेव सुतं देव कंस चारण मर्दनम देवकी परमानंद कृष्णं चंदं जगत गुरु। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, यानी सभी धर्मों को छोड़कर परमात्मा की शरण में आना सीखो। मुक्ति का मार्ग सोचकर विचार कर, अगर यदि आपको इस संसार के माया मोह और अनेक प्रकार के भौतिक आसक्ति में हम जिस प्रकार से फंसे रहते हैं उससे अगर आपको दूर रहना है तो मम शरणम भगवान की परमात्मा के शरण में जाओ और वहीं से हमको मुक्ति का मार्ग प्रवेश द्वार मिलेगा, मुक्ति का मार्ग मिलेगा और हम सही जीवन का अनुसरण करेंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा। इस प्रकार से दोस्तों आज शनिवार के अवसर पर अनेक प्रकार के जो शनि देवता के गुण हैं, भगवान रामचंद्र ने भी अनेक बार अन्याय, अत्याचार, अधर्म को हमेशा तिलांजलि देने के लिए मानव को अनेक प्रकार से प्रेरणा दी है। इसीलिए दोस्तों हम गीता है, महाभारत में तो अनेक प्रकार के न्याय अन्याय का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में स्वयं की भूमिका निभाई। उन्हीं की भूमिका के निभाने से न्याय और अन्याय का सही आंकलन हुआ और जहाँ न्याय था उसकी विजय हुई और अन्याय की हार हुई। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस में भी अन्याय, जो रावण का अन्याय था, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ रावण, राक्षसी माया थी, उसको परमात्मा परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने न्याय के मार्ग से अनेक प्रकार की कठिनाइयों को चुनौती देते हुए और विषमताओं को चुनौती देते हुए मानव मार्ग के लिए न्याय का पथ अग्रसित करने के लिए सच्ची प्रेरणा दे करके हमारे जीवन को सार्थक बनाया। दोस्तों इसी प्रकार हमारे ग्रंथों में इस प्रकार के अनेक प्रकार के भाव मिलते हैं जिससे हम न्याय पथ का अनुसरण करते हैं और हम अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कल के प्रसंग में रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र ने सीता जी के कष्ट को हरने के लिए और जनक जी के प्रण को पूरा करने के लिए पूरी प्रजा को भय और आतंक से दूर करने के लिए और पूरी प्रजा को आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए शिव जी को धनुष को, जो स्वयंवर था, स्वयंवर में धनुष को तोड़ दिया। बड़े बड़े राजा कुछ नहीं कर पाए और इस प्रकार जैसे ही धनुष टूटने के बाद तब शिव जी के उपासक
यानी सबसे भृगुवंश में पैदा हुए मुनि परशुराम जी को आभास हुआ, पूरी धरती में इस प्रकार की गर्जना हुई। जब शिव का धनुष तोड़ा तो उनको भी एहसास हुआ, और रात दिन शिव जी की भक्ति करते थे, तो वह भी उनको एहसास हुआ। तो वह भी जनक नगरी में आकर के चारों तरफ देखते हैं, और उनको काफ़ी गुस्सा है। वह देख रहे हैं कि शिव जी का धनुष कहाँ टूटा है और किस प्रकार के भाव हैं। तब वह आग बबूला होकर के वहाँ पर आते हैं, उनका प्रवेश होता है। कल के प्रकरण में हमने इसका वृत्तांत किया था दोस्तों। आज जो है शांत वेश में जो अपनी कठोर मुद्रा में, और जिसका वर्णन करना बड़ा असंभव है, तो वीर रस के भाव से, और राजा लोग, अनेक प्रकार के राजा लोग वहाँ बैठे थे। तब परशुराम जी का भी वहाँ पर आगमन होता है, जो शिव जी के परम भक्त थे। शिव की भक्ति उनको अनन्य थी। उनका स्वरूप शिव जी के ही स्वरूप का जैसा उनका स्वरूप था, और वह ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे दोस्तों वह। तब देखर भृगुपति बेसु कराला, उठी सकल भई विकल भुआला, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। तब जब विश्वामित्र जी वहाँ पर आते हैं, तो परशुराम जी का माफ़ करिए, तो परशुराम जी का भयानक वेश देखकर जब राजा भय से व्याकुल हो उठे, तो खड़े हुए, और उनको भी डर लग गया कि परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी हैं, उनका क्रोध आया है। स्वाभाविक है, जो भक्त होता है अपनी साधना में लीन होता है। रामजन्य के लिए वह धनुष कुछ नहीं था, एक गुलाब की टहनी की तरह था, लेकिन जो साध्य होता है, जो आराध्य होता है, परशुराम जी रात दिन की शिव जी के धनुष की शिव जी की पूजा करते थे। शिव जी के धनुष को उनको प्रिय था, और वह आराधना करते थे, और वह बाल ब्रह्मचारी थे। तब पिता सहित अपना नाम कह कर वह दंडवत प्रणाम करने लगे। सभी लोग जो है अपना, जैसे परशुराम जी वहाँ आए, कोई मुनि श्रेष्ठ हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, और उनको गुस्सा बहुत आता है। इस प्रकार के भी मुनि थे, जो भी उनके मार्ग में, उनके रास्ते में, और उनके लक्ष्यों में, उनके कार्यों में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते थे, तो उनको गुस्सा आता था। स्वाभाविक है। जय सुभाय चितवन हितु जानी, सो जानी जन आय खुरानी, जनक बहुर आय श्रीनावा, सी बुलाए प्रणाम करा। तब परशुराम जी हित समझकर ही, सहज ही जिनकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। यानी वह इस प्रकार के क्रोधित थे, तो किसी को भी कुछ कर सकते थे, इस प्रकार के भाव थे। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। जनक जी ने जैसे सभी का आदर करते हैं, वह विश्वामित्र का आदर करते थे, वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी जो है रामचंद्र के कुल गुरु थे, और विश्वामित्र जो थे वह भी रामचंद्र के कुल गुरु थी, और सतानंद जी जो थे वह जनक जी के कुल गुरु थे। दोस्तों, इस प्रकार जो है उन्होंने सीता जी का स्वयंवर हुआ था, और अपनी पुत्री का स्वयंवर था, तो मुनि को प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी सहर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद स्वरूप मिले दो भाई। तो दोस्तों, स्वाभाविक है, जब मुनि आए हैं, श्रेष्ठ मुनि आए हैं, शिव जी के उपासक हैं, और परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। तो अब कोई भी मुनि होते हैं, और उन्होंने अपनी उनको देख करके उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन दिया। सखियाँ, उनकी जो सखियाँ थी वह प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। वहाँ पर अधिक देर ठहरना उन्होंने अच्छा नहीं समझा, ठीक नहीं समझा। वही सयानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गईं, और फिर विश्वामित्र जी ने आकर मिले, और उन्होंने दोनों भाइयों के चरण को पर गिराया। दोनों भाइयों को उनके चरण पर, यानी राम और लक्ष्मण जी को भी उनके चरणों को स्पर्श करवाया। मर्यादा की रचना है दोस्तों। परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अपनी मर्यादा के अनुसार अपने से बड़ों का, या मुनि श्रेष्ठ हैं, मुनि को की आज्ञा का पालन करते हैं, मुनि को प्रणाम करते हैं। जबकि वही
वही जो परशुराम जी हैं रात दिन शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव जी जो है परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में रात दिन लगे रहते हैं। क्या विचित्र माया है दोस्तों। तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है। तो आशीष दीन, तब उन्होंने सीता जी को आशीष दिया। राम लखन दशरथ की रोटा, दीन आशीष देखबल सोटा। राम ही चितई रहे थगी लोचन, रूप अपार मारमल भोजन। तब विश्वामित्र जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनको विस्तार से बताया कि राम और लक्ष्मण जो हैं राजा दशरथ के पुत्र हैं, और उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों भूमिका हो रही है, शुरुआत हो रही है, और किसी का मिलन हो रहा है। एक मुनि जो है राजकुमारों से मिल रहे हैं जो भगवान के अवतार हैं और अंतरात्मा को जानते हैं। कामदेव ने भी मत को सुनाने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्थगित हो गए। तब उनके नेत्र जो है इस प्रकार के उनकी छवि को देख करके उनको भी आश्चर्य लगा परशुराम को। बहुरिवि लोग विदेख सलो कहूँ काय वीर, पूछत जान अजान जिमी व्यापहूँ पूषण। तब फिर सब देख कर जानते हुए अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं। वो मालूम उनको सब कुछ है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो अनजान बन जाते हैं। तब जनक जी से विस्तार से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, तो यह भीड़ का क्या कारण है। शरीर में उनका अंदर से तो उनका मन से वह बहुत क्रोधित थे। तो जनक जी से पूछते हैं, आचार संहिता के अनुसार उन्होंने कार्य किया दोस्तों, और आचार संहिता मर्यादा को रखते हुए काम किया, और पूरा विवरण पूछा कि इधर जो ये भीड़ लगी हुई है किसका कारण था। उनको मालूम हो गया कि शिव धनुष टूट गया है। समाचार गई जनक सुनाई, यही कारण मही प्रभाई। सुनत वचन फिरी अनथ निहारी, देखी चाप खंड मही पुजारी। तो अब जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने उसका पूरा समाचार उनको बताया, पूरा वृत्तांत बनाया, और विस्तार से उसका वर्णन किया। और जनक जी के वचन सुनकर परशुराम ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाए। तब उन्होंने शिव जी के धनुष को टूटा हुआ देख करके, और उन्होंने देखा तो उनके शरीर में एक वेदना प्राप्त हुई, भय, और अनेक प्रकार से उनका वीर रस वहीं पर वीर रस उनका बाहर आया। और अति ऋषि बोली वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष तोरा। बेग दिखाई मूढ़ नद आजू, उल्टहूँ मही जहाँ लई व राजू। तो मुनि जो थे दोस्तों, कोई भी अपनी साधना में ऐसे ऋषि मुनि थे दोस्तों पहले, जो श्राप दे देते थे, जो उनको भगवान की भक्ति में रात दिन वह लगे रहते थे, परम ब्रह्मचारी थे, और रात दिन ब्रह्म ज्ञान में लगे रहते, ब्रह्म साधना में लगे रहते थे। तो रामचंद्र जी को भी मालूम है कि ये भक्त हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। लेकिन परशुराम जी को क्या मालूम कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर है, और इस प्रकार तब उनका वृत्तांत उनको बाद में पता चला। अत्यंत क्रोध में वह क्रोधित हो गए, क्रोध भरकर वे कठोर वचन बोले कि रे मूर्ख। तब वह जनक जी से कहते हैं कि अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। जिस धनुष की मैं रात दिन साधना करता हूँ, जिसकी आराधना करता हूँ, जिस शिव जी की मैं रात दिन आराधना करता हूँ, उनके धनुष को किसने तोड़ा। ये जो बड़ा उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो तुम मूढ़, उनको बिल्कुल मूर्ख का करके उन्हें पुकारा। और आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक का पृथ्वी उलट दूंगा। यानी उनको इतनी शक्ति थी, तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ पर पूरी धरती को मैं उलट दूंगा। व्यक्त करते हुए, अपने क्रोध को व्यक्त करते हुए परशुराम जी ने बड़े वीर रस के भाव से जनक जी को धमकाया, और उनसे कहा कि अति डरु तरु देत न बनाही, कुटिल भूप हर्षि मन माही। सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रासुर। तब राजा को अत्यंत डर लगने लगा, भयभीत हो गए राजा कि पता नहीं क्या मुनि हैं, कुछ कहा भी नहीं जाता है, और चारों लोगों की बातें वो भी जानते हैं, और नृप हैं दोस्तों, साधना में विलीन हैं, जिनके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं।
वह मूक हो गए, क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि मैं उत्तर दूं क्या दूं, कहूं तो क्या कहूं, सीता का स्वयंवर के बारे में कैसे बताऊं, और किसने धनुष तोड़ा वो भी। तो उनका मस्तिष्क में उनका विस्मय हो गया, और यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। तब जो कुटिल राजा लोग थे जो वहाँ पर और राजा बैठे थे, उन्होंने कहा अब परशुराम जी आ गए हैं, इन्होंने जो धनुष तोड़ा है उसके बारे में इनको बताएंगे। तो वह मन ही मन अपना खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, यानी उस भाव का, परशुराम जी के भाव का वह आनंद ले रहे हैं, उसका जनक मतलब इस प्रकार के आनंद ले रहे हैं। दोस्तों कहीं पर भी गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो अगर कहीं पर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है या कोई विषाद कोई विस्मय होता है, तो जो कठोर बुद्धि के लोग होते हैं उसका मज़ा लेते हैं अलग से। इसी प्रकार वहाँ पर भी इस प्रकार के जो राजा थे जो धनुष नहीं तोड़ पाए, जो वहाँ पर स्वयंवर में आए हुए थे, वह जो है परशुराम जी को देख करके जो है अपना अलग से बातें बना रहे हैं। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, उनको सोच होने लगा। जो सज्जन लोग होते हैं, जो भगवान राम जी के प्रति जिनको अपार भक्ति है, और तो वह लोग अपने मस्तिष्क में सोच रहे हैं, पूरी प्रजा सोच रही है। सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हो गया कि परशुराम जी अब क्या करेंगे। मन पछताई सी महतारी, बिरिवर सांवरी बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अर्घ निवेश कलग समझीता। यानी सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। यानी ये तो ऐसे वीर मुनि हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार से विस्मय हो गया, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम के आगे सब निरर्थक है। परशुराम जी खुद ही उनके भक्त हैं, और उनको पता नहीं है शिव जी के साधक हैं वो, लेकिन शिव जी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के आराध्य देव हैं। शिव जी जो हैं सभी पूरी माया, ममता, लोभ, लाज सब कुछ छोड़ करके रामचंद्र की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रसंग दोस्तों पहले हम कर चुके हैं, शिव जी ने किस प्रकार से रामचंद्र की भक्ति में वह लीन करी। तो विधाता ने अब तब वह अपने उनकी माता सोच रही हैं कि विधाता ने अब जो हमारा बना हुआ कार्य था वो भी बिगाड़ दिया। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण ही कल्प के समान, यानी आधा ही क्षण उनको एक कल्प के समान बीतने लगा कि ये कैसे ये विपत्ति दूर होगी। इस प्रकार के इनको गुस्सा आ गया। ये शिव जी के धनुष को बहुत मानते थे, अब ये समय कैसे बीतेगा। तो इस प्रकार दोस्तों तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है, जो कि वास्तव में साक्षात हमारे सामने हो रहा है। अभी भी दोस्तों हमारे उसी परंपरा को आगे करते हुए अभी भी कलयुग में भी उस प्रकार के रामलीला के माध्यम से हमको सब कुछ दिखता है। हम आज भी रामलीला जगह जगह करते हैं। परमात्मा परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र के गुणों का ज्ञान करते हैं, उनके जीवन में किस प्रकार से हमने अपने जीवन को एक प्रेरणा से प्रेरित किया, अपने भावों को संचार किया, और अनेक प्रकार के भावों को हमारी जन जन तक करने, जन जन के मन में इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए आज भी हम रामलीला का आयोजन पात्रों के उससे करते हैं। जो उस समय का वृत्तांत है उसी के अनुसार हम उसका चरित्र चित्रण करते हैं और उसको एक नाट्यशाला के रूप में उसको दिखाते हैं। और जो कि हमारे मस्तिष्क में हजारों साल पहले की जो प्रकरण था, जो वृत्तांत था, वह हमारे सामने सजीव उसका प्रकरण जो है सामने आता है। इस प्रकार की मर्यादा मानव जीवन ने अपने लिए एक इतिहास बनाया है। तो मन पछताई सी महतारी, तब सीता की महतारी पछताने लगी कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। विधि सब समरी बात बिगाड़ी, भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अर्घ निवेश कल्प समझीता। तब सीता जी के लिए एक क्षण ही जो है कल्प के समान बीतने लगा। सभई बिलो के लोग सब जान की वीर, हृदय न हर्ष विषाद करो बोले सी। तब श्री राम जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता से डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद था। तो भगवान रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर थे। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी मर्यादा है, उनको अपने स्वभाव शिव जी के भक्त हैं, अच्छी बात है। उनको भी अच्छा लगा कि भक्ति भाव में इतना
इतना रोष भी आ जाता है, इतना गुस्सा भी आ जाता है अगर कोई भक्ति में। इसी प्रकार भगवान राम जी जब विश्वामित्र जी अरण्य वन में जो है भक्ति कर रहे थे, तो अनेक राक्षस जो है उनको परेशान कर रहे थे, उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। तो इसी प्रकार परशुराम जी जो थे वह शिव जी के भक्त थे। तो रामचंद्र जी को न खुशी हुई और न किसी का विस्मय, कोई परेशानी हुई। वह शांत भाव से वहाँ बैठे रहे। वह धीर और वीर थे, गंभीर थे और वीर भी थे। उन शक्ति का वर्णन नहीं किया जाता है। हृदय में उनकी न हर्ष था न विषाद था, कोई पश्चाताप भी उनको नहीं था। तो वह तो जनक जी के और प्रजा की हित के लिए सीता के स्वयंवर को और जनक जी के प्रण को, जो उन्होंने प्रण किया था, जो संकल्प किया था, उनको मर्यादा के अनुसार उसको पूर्ण करना था। तो इस प्रकार नाथ संबुधन भंज निवारा, हो यही कोई दास तुम्हारा। आय हूँ काह कहिए किन रोही, सुनि दीर्घाय बोले मुनि कोई। हे नाथ, तब उन्होंने कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई ही दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। और क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते? यह सुनकर कोदी मुनि साकर बोली। तब वह कहते हैं कि क्या आज्ञा है, क्या कारण है, क्यों आप इतना रोष कर रहे हैं, इतना परेशान हैं? तो उसका वृत्तांत, तो जो जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, नाथ शंभु धन भंज निहारा, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वही आपका कोई दास होगा। क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते हैं? यह सुनकर क्रोधी मुनि दिशाकर बोली। सेवक सुन जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धन तोरा, सहज भाव समझे गुण। तब वह कहते हैं, जब रामचंद्र जी ने कहा कि जो भी वृत्तांत है, जो भी आपको कष्ट है, जो भी बात है, मुझे बताओ। तब उन्होंने कहा कि कोई आपका दासी होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा। तब वह रामचंद्र जी से कहते हैं, सेवक सुन जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो सेवा का काम करता है। सेवक उसी को कहते हैं जो सेवा का काम करता है। शत्रु का काम करके जो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा वह सहजवाज के समान मेरा शत्रु है। सहजवाज जो है वह परशुराम के शत्रु थे। उन्होंने अनेक बार सहजवाज ने उनको परेशान किया, तो उन्होंने उसमें शत्रु का विजय प्राप्त की। तो वह जो है सहजवाज जिसका मेरा शत्रु था, उसी प्रकार वो भी मेरा शत्रु। कहाँ की गणना कहाँ कर दी। तो इस प्रकार उनको क्रोध था, गुस्सा था, अपनी भक्ति में लीन थे, रात दिन भगवान की भक्ति करते थे और अनेक प्रकार के धनुष और उनका जप करते थे और भगवान शिव जी की आराधना करते थे। सो बिलगाओ विहा इसमाजा न तुम्हारी यही सब दादा। इतना गुस्सा उनको था, पूरा शरीर भयभीत, उनका गुस्से से पूरा मुंह फुलाया हुआ था और पूरी लाल आँखें हो गई थी, पूरा शरीर में क्रोध था। तो सो बिलगाओ विहाय समाचार न तुम्हारी यही राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कानी, बोली परशु धरे ही अपमानी। तब यह सब समाज को छोड़कर अलग हो जाए। वह जो भी है जिसने इस धनुष को तोड़ा, इस समाज से वह निकल जाए, दूर हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। इतनी शक्ति विश्वामित्र परशुराम जी में थी, तो उन्होंने कहा मैं सब राजाओं को यहीं पर मार डालूंगा। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। तब उनको भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा क्या बात होगी, धनुष तो साधारण चीज़ है, हमने किसी के विचार को, किसी के संकल्प को दूर करने के लिए और सीता का स्वयंवर करने के लिए हमने धनुष को तोड़ा, इनको इसमें क्या परेशानी है। लक्ष्मण शेषनाग के अवतारी थे, उनको भी थोड़े में जब रामचंद्र जी की मर्यादा, रामचंद्र से कोई कुछ कहता था तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी की मर्यादा जानते थे। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा शेषनाग के अवतारी होने के कारण उनको क्रोध आ गया। तो उनको भी जिस प्रकार परशुराम जी को क्रोध आया, वो ऐसे वचन बोलने लगे जिससे उनको भी बहुत क्रोध आ गया। तब लक्ष्मण ने अपनी वाणी से कहा, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न सिद्धि सिकीन गोसाई, यही धनु पर ममता ही हेतु सुनि ऋषाय तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे गोसाई, हे मुनि,
हे मुनि श्रेष्ठ, लड़कपन से ही यानी बहुत ही बचपन से ही जब हम बच्चे थे, नादान थे, हमने बहुत से धनुष को तोड़ डाला है। और किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, इस प्रकार की कभी आपने क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता आपकी किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंशी ध्वजा स्वरूप परशुराम को कुपित होकर कहने लगे। तब परशुराम जी ने कहा कि यार ये मेरे से टक्कर लेने वाला कौन है? तब लक्ष्मण जी से वो अपनी बातों को बोलते हैं। तो रामचंद्र जी तो अलग हो गए। तो रामचंद्र जी को इतना ही कहा, उन्होंने कहा कि कोई आपका दास है जिसने धीर बुद्धि के थे, सब विचार ज्ञान करते थे, हर चीज़ को गंभीरता से सोचते थे, संयम और मर्यादा उनके अंतःकरण का पूरे शरीर में बसी हुई थी, पूरी सृष्टि के बारे में सोचना था। सृष्टि की वो अंतर्यामी थे और सृष्टि के बारे में पूरा सोच विचार करते थे। तब वह कहते हैं कि रे नृपबालक काल बसो बोलत रोहित संभार धनु ही समचुतराय धनु विधि सका संसार। इस प्रकार जो है परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजपुत्र, राजा के पुत्र यानी दशरथ के पुत्र थे। तब वह कहते हैं काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, यानी तुम सोच विचार के नहीं बोल रहे हो, तुम काल के वश में हो गए हो। मेरा फरसा इतना खतरनाक है कि मेरे को गुस्सा आ जाएगा तो आप काल के वश में हो जाओगे। और सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनु के समान है? क्या इतना संसार में व्याप्त जो शिव जी का धनुष है वह धनु ही के समान है। उसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई इतना भारी इतना भारी धनुष जिसको बड़े बड़े राजा नहीं उठा सकते थे, जिसको तिल मात्र कोई कुछ नहीं कर सकता, वह धनुष टूटा है। और तुम्हारे लिए धनु ही आपके लिए वह कुछ नहीं है। वास्तव में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए वह केवल गुलाब की टहनी की तरह उन्होंने उसको तोड़ डाला। लेकिन परशुराम जी के लिए उस धनुष में के साधक थे, वह रात दिन पूजा करते थे। लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना का सती लाभ धून ध्वनित कोरे देखा राम नहीं के घोरे। तब लक्ष्मण ने हंसकर कहा, उनके लिए तो मजा ले रहे हैं, वह भी अपना आनंद ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए। उन्होंने देव यानी उन्होंने मर्यादा को कहीं पर भी लांघा नहीं, मर्यादा के अनुसार बात करी। और क्योंकि रामचंद्र जी मर्यादा के मानक हैं और हमारे जान में तो सभी धनुष एक से होते हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या रहा, शिव जी का धनुष कितना पुराना है, इसको तोड़ने में अगर जनक जी को लाभ हुआ, सीता जी को लाभ हुआ और इस प्रजा को लाभ हुआ, पूरे संसार में खुशी हुई, पूरे देवतागण प्रसन्न हुए, सीता का स्वयंवर हुआ, तो इसमें आपको इस धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ आपको हुआ है? तो श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे में ही देखा था, यानी नवीन धनुष है करके उन्होंने देखा था, तो उन्होंने इसको तोड़ दिया। उनको पूरे राजाओं के समीप अपनी शक्ति का प्रसार करना था, अपनी भक्ति को दिखाना था, मर्यादा की रचना करनी थी। इसलिए रामचंद्र ने धोखे से इसको देखा और उसको तोड़ डाला। तब छुअत टूट रघुपति ही कर दोषु सुनि मुनि काज करि कर रोषु बोले चितय परसु की ओरा रे सर सुने सुहावन गोरा। तब उन्हें कहा फिर यह तो छूते ही टूट गया, जैसे ही रामचंद्र ने इसको स्पर्श किया तो ये अपने आप ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है और यह तोड़ना जरूरी था। और केवल भगवान राम जी जिस प्रकार अहिल्या को भगवान ने केवल पैरों से स्पर्श किया था और उनके स्पर्श मात्र ही मुनि का इतना बड़ा श्राप था कि उनको हमेशा के लिए शिला बना दिया। तो रामचंद्र ने जैसे उसको स्पर्श किया तो वह भी मानव रूप में अहिल्या के रूप में अवतरित हो गई और हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार इस धनुष को भी भगवान ने छूते ही इस धनुष को टूट गया। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देख रहे हैं इस प्रकार की बातों को सुन करके और बोले, अरे दुष्ट, तुमको मेरा स्वभाव, मैं किस स्वभाव का हूँ, मैं भृगुकुल का हूँ और किस कुल का हूँ, और ये रघुवंशी थे और वह भृगुकुल के मुनि थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने कुल के बारे में बताया। और बालक बोल बधौ नहीं तो ही केवल मुनि जब जान ही मोही बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल रोही। तब वह कहते हैं कि मैं तुझे बालक जानकार नहीं मारता हूँ, तुम बच्चे हो, मेरे सामने तुम बच्चे हो, तो बच्चे को देख करके
बड़े लोगों का ये कार्य होता है। तो कहा है दोस्तों, कहा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटो जो भृगुमाती। तो जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग जो हैं वह छोटे लोगों को के उत्पाद को या कोई गलत बोल देते हैं, गलत कार्य करते हैं तो उसको वह माफ़ कर देते हैं। तो छोटन को उत्पाद, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारिया। भृगु ने का रहीम हरि को घट्यो, हरि का क्या घटा, क्या कम हुआ जिससे भृगु ने उनको लात मार दी। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों हमारे वृत्तांत में है। छोटे लोग गलती भी कर लेते हैं, बड़ों को उसको सहन करना चाहिए। इस प्रकार के विभाग, क्योंकि छोटे नादान होते हैं, उनको अक्ल नहीं होती है, पूरे जीवन के वृत्तांत के बारे में नहीं जान सकते हैं। इस प्रकार के लक्ष्मण जी की मर्यादा के अनुसार इस प्रकार के भावों की रचना तुलसीदास ने बड़े मार्मिक ढंग से की है। और भुजबल भूप विनगिनी विपुल बार मही देवंदिनी। तब उन्होंने कहा, मैं तुझे बालक जानकर मारता नहीं हूँ, अरे मूर्ख तू मुझे निरा मुनि ही न मत समझ। मैं केवल मुनि नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। अपने शरीर का, अपने व्यक्तित्व का खुद वर्णन कर रहे हैं। मैं क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। सबसे बड़ी बात है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, यानी क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। क्षत्रिय कुल को वह मतलब का द्रोही हूँ और विश्व भर में विख्यात हूँ। पूरा संसार मेरे बारे में जानता है कि परशुराम की क्या महिमा है। अगर तुमको मालूम नहीं है, तुम सुन, पूरे संसार से विजय करो। तब परशुराम जी को भी ज्ञान की वास्तविकता, जैसे क्षत्रिय कुल द्रोही उन्होंने कहा, तो इस प्रकार से शत्रुओं से वह द्रोह करते थे, इस प्रकार के भाव उनके मन में थे। तो भगवान राम जी के शरण में आकर के उनको भी अपार ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों। भुजबल भूप विनगिनी विपुल बार मही देवनंदिनी, सहर भाव बुझ फिर निहारा परस विलोक नहीं निवारा। तो अब अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं को रहित कर दिया। इतना मेरे ऊपर शक्ति है, मेरी भक्ति में, मेरी शिव भक्ति में इतनी साधना है कि मैंने पूरे पृथ्वी के जो राजा थे उनको पूरा रहित कर दिया, पृथ्वी में राजाओं को विहीन कर दिया। और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को अनेक प्रकार उनको रहित करके ब्राह्मणों को दान दे दिया। और हे राजकुमार, सहस्रबार की भुजाओं को काटने वाले मेरी इस फरसे को दी। सहस्रबार को मैंने, सहस्रबार जो राक्षस थे उनका मैंने इसी फरसे से काटा था और उसका हमेशा के लिए अंत कर दिया। इस प्रकार की शक्ति का उन्होंने अपना वृत्तांत लक्ष्मण जी को बताया। तब मात पिता ही जनि सोच बसो करई मही किशोर गर्भन की अरभग दलनो परशुमूल नदी। यानी तब वह फिर अरे राजा के बालक, तब वह कहते हैं तो अरे माता पिता के सोच से बस न कर। यानी मेरा फांसा बड़ा, मेरा जो फरसा है यह बड़ा भयंकर है। यह गर्भों के, यानी जो बच्चे होने वाले होते हैं, अगर इसकी गर्जना वह सुनते हैं तो जिनके पेट में बच्चा होता है वो भी जो है, गर्भों में जो बच्चे होते हैं वह भी उनसे नष्ट हो जाते हैं, वह भी समाप्त हो जाते हैं, उनका भी नाश करने वाला है। यानी यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। इस प्रकार से उन्होंने अपने फरसे का प्रभाव बताकर लक्ष्मण जी को बल का प्रयोग किया। अपनी साधना भक्ति में तो प्रवीण थे ही, और परशुराम जो है भक्ति, शिव भक्ति के परम थे। बिहसी लखन बोले मधुबानी, अहि मुनि अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोह दिखाओ उठारू, सहद उड़ावन फूम कठारू। लक्ष्मण जी तो मजाक उनको आराम से बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने बड़ा ही बोझा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक के से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यानी आप फूंक करके पहाड़ को उड़ा देंगे, मेरे को जो ये फरसा दिख रहे हैं। इस प्रकार का अपना वृत्तांत मुझे मत दिखाए। आप जो भी जिस प्रकार के भी हैं तो मेरे ऊपर आपका कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। यहाँ कुमारी बतिया हो नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार राशन माना, मैं कछु कहा अजय माना। तब लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि कोई यहाँ कुमड़े की बत्तियाँ नहीं है। कुमड़े की बत्तियाँ जो है हम टच करते हैं, उसको छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो वह जो है मुरझा जाती है, ऐसा आदमी यहाँ कोई नहीं है। तो तर्जनी सबसे आगे की अंगुली होती है, अगर देखते ही वह मर जाती है।
तो इस प्रकार जो है अगर तर्जनी से भी कुम्हड़ी के पेड़ पत्ते को अगर स्पर्श किया जाता है वो मुरझा जाता है। तो इस प्रकार का कमज़ोर दिल का आदमी, कमज़ोर आदमी कोई यहाँ पर कोई नहीं है। आप ये फर्श को हमको मत दिखाइए, इस प्रकार का रोष मत करिए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, यानी ये अभिमान सहित मैंने इस बात को कहा था। भृगु समझी जने विदो की जो कसु कहूँ शय ऋषरो की सुर महिषुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न साई। तब रघुवंशी जो भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, जो आपने अपने संस्कारों के अनुसार यज्ञोपवीत का जो आपके शरीर में आपने धारण किया है, जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध से रोक कर सह लेता हूँ। जो भी मैं मुनिवरों का आदर करता हूँ, मैं विश्वामित्र जी का आदर करता हूँ, वशिष्ठ जी का आदर करता हूँ, सदानंद जी का आदर करता हूँ। जितने भी ऋषि मुनि संसार में मिले उनका हम सब लोग आदर करते हैं। हमारी मर्यादा है, हम मर्यादा से बाहर नहीं जाते हैं, हम कभी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के भावों से उनको बताया। देवता, ब्राह्मण और भगवान, भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो हमारे कुल की ये मर्यादा है कि हम देवताओं पर, यानी सूर्य देवता, महिषुर ब्राह्मण और हरिजन भगवान के जो भक्त होते हैं, और अरुगाई और जो गाय होती है, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। ये सही ये एक मानक हैं, मर्यादा के मानक हैं, मर्यादा को आगे पहुंचाने वाले हैं, हमारी मर्यादा का संसार करने वाले हैं, हमारी मर्यादा को हमेशा जीवित रखने वाले हैं। तो इनका हम कभी भी अनादर नहीं करते हैं। भले पाप अब कीरति हरी मार दो पाप ये तुम्हारी कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा व्यर्थ रहूँ धनु कर बन कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से उन्होंने कहा कि हमारा मर्यादा के अनुसार, जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार, हमारे संस्कार जो हैं, हमारी संस्कृति जो है, उसमें इनको मारने से पाप लगता है और इनकी हार जाने पर अपकीर्ति होती है। अगर इनसे हार जाने पर हमारी अपकीर्ति होती है, हमारी कीर्ति का ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। यानी हमारी मर्यादा ये है, आप हमको मार भी देंगे फिर भी हम आपके पैर ही स्पर्श करेंगे, और आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। एक एक वचन जो आप बोलेंगे वो करोड़ों वज्रों के समान हमारे हृदय मिलेगा। धनुष बाण और कुठार तो आपका व्यर्थ ही धारण करते हैं। यानी आपने कहा कि, और उन्होंने कहा कि धनुष है, बाण है और कुठार है, या आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आप इस प्रकार से निराधार वाले वचन करते हैं, इस प्रकार से भाव बोलते हैं। आपके बातों में, आपके भावों में वीर रस है, और आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है हमारी मर्यादा में नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने उनको व्यंग के रूप में उनको सुनाया। जो बिलोग अनुचित गायूं समऊ महाधीर सुनि सरोज रघुवंश मणि बोली गिराग में। तब लक्ष्मण जी ने कहा, तब लक्ष्मण जी ने इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो। यानी आपका जो धनुष बाण है, आपके पास जो ये वेशभूषा है, इसको देख करके मैंने अगर कोई चीज़ गलत कहा है तो उसे महामुनि यानी जो महान धीर बुद्धि वाले अपने को समझ करके हमको क्षमा कीजिए। फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि हमारा जो अपराध है उसको क्षमा करना। तब यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। तब वह क्रोध के साथ फिर गंभीर वाणी में बोलने लगे। कौशिक सुनऊँ मंदेह बालक कुटिल काल निर्गुल बालक भानु वंश रागेश कलंकु निपट निरंकुश अवध असंकु। तब वो कौशिक यानी विश्वामित्र जी जो उनके मुनि थे, तो उनसे कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और जटिल है। तब लक्ष्मण जी की बातें सुनकर उनको बुरा लगा था। लक्ष्मण जी ने अनेक प्रकार से अपने भाव भी बताए, लेकिन उन्होंने संयम और मर्यादा का ध्यान रखा। तो तब भी विश्वामित्र जी को, यानी जो परशुराम जी थे, वो क्रोधित थे। और जब आदमी क्रोध की ज्वाला में जलता है तो वह फिर आगे पीछे नहीं देखता है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, तो मर्यादा से हट जाता है। लेकिन लक्ष्मण जी ने व्यंग का रूप रख करके, व्यंग की भाषा बोल करके उनको अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, और अपनी मर्यादा से वह विचलित नहीं हुए। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है।
यानी ये काल के वश में मैं इनको काल के वश में कर दूंगा। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। सूर्यवंश का जो है कलंक तक उनको कह दिया उन्होंने कि सूर्यवंश में ये जन्मा हुआ, ये कलंक का जैसा हमको मालूम पड़ा है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। किसी प्रकार का डर इसको नहीं है, उदंड है और यह जो है मूर्ख है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। ये मेरे परिताप को नहीं जानता है, मेरी भक्ति को नहीं जानता है, मेरी शक्ति को नहीं जानता है, मेरी मर्यादा को नहीं जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। इस प्रकार का वृत्तांत जो है विश्वामित्र और लक्ष्मण के बीच में बड़ा संवाद होता है। तो काल कवल हो वही छन माही, कहूँ पुकार कोल मन माही, तुम हटूँ मैं चहूँ बारा, कहीं प्रताप बल रोष मारा। अभी क्षण भर में यह बालक जो है काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार का कह देता हूँ कि मुझे दोष नहीं देना। तब परशुराम जी कहते हैं, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध लाकर इसे मना कर दो। यानी ये जिस प्रकार के भी भाव बोल रहा है, अगर आप इसको बताते हो परशुराम के बारे में, मेरे बारे में पूरा वृत्तांत विश्वामित्र जी से कहा है कि मेरा पूरा वृत्तांत इसको बताओ, नहीं तो ये काल के वश में हो जाएगा। लखन कहो मुनि सुदर्श तुम्हारा, तुम्हें अक्षर को भरने पारा, अपने मुँह तुम आप निकलनी, बाल नहीं वहाँ से निकलनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपका सुयश, आपकी रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने यश का वर्णन खुद ही कर रहे हो, यानी अपना वृत्तांत अपने आप बता रहे हो। आपने अपने ही मुँह से अपनी बढ़ाई की है, अनेकों प्रकार से ऐसे वर्णन किए हैं, ये हमको मिलता है। नहीं संतोष पुनि कसुआऊँ, जनि सी रोग दुसम दुसाऊँ, वीर वृति तुम धीर अवसोगा, गारी जीत न पाऊँ। उनको ज्ञान भी दिया, अपने बातों से, अपने व्यंगों से इस प्रकार से परशुराम को घायल किया कि वह मतलब उनके बातों से उनके दिमाग का जो क्रोध था वह कम होने। इतने पर भी संतोष न हुआ। अगर मैंने जो इतनी बातें कही हैं, इससे भी अगर आपको किसी प्रकार की संतुष्टि हुई तो फिर उस कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए, यानी अपना क्रोध में रोक के जो भी कहना है आपको कह डालिए पूरा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शुभ रहित हैं। और गाली देते हुए इस प्रकार के व्यक्तित्व के आदमी अगर गाली देता है तो यह एक मर्यादा के अनुसार उसकी शोभा नहीं होती है। तो जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की आसक्ति हैं, इस प्रकार के जनेऊ धारण किए हैं, ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है, तो आपको इस प्रकार से गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते हैं, आप शोभा के पात्र नहीं हैं। इतनी गंभीर बातें तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के माध्यम से परशुराम के जो घमंड था, उनको जो उनकी विचलित उनका मस्तिष्क हुआ था, उनके भाव बदले थे, उसके लिए उन्होंने कहा। लेकिन परशुराम जी भी बाल ब्रह्मचारी थे, भक्त थे और पूरी मर्यादा को जानते थे, लेकिन क्रोध के वश में वह हो गए थे। तो तब नहीं संतोष न मुनि करगत हूँ, जनि सी रोग दुषा हूँ, वीर वृति तुम धीर बरसुगा। तुम वीर हो और इतना धीर हो और आपको ये गाली देते हुए आपको कोई भी शोभा नहीं देता है। इस प्रकार की बात कह करके उन्होंने तब शूर समर करनी करही, कहीं न जनाब आप विद्यमान रण कायल हो कायल रही। तब शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं। जो शूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वह युद्ध में जो है वीरता का परिचय दे करके उसको सामने लाते हैं और यह कर अपने ही मन जताते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते हैं। अपनी बड़ाई, अपनी वीरता की बात, अपनी बड़ाई अपने आप जो करते हैं, अपने मुँह तुम अपनी कर रही, यानी अपने मुँह तुम अपनी बातें कर रही हो। तो शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। जो कायर होते हैं, जो कमज़ोर दिल के होते हैं, जो पूरी दुनिया की मर्यादा के बारे में नहीं जानते हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। इस प्रकार के भाव कर करके लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में संवाद होता है और रामचंद्र जी धीर बुद्धि के हैं, दोनों के संवाद को सुन रहे हैं। स्वयंवर हो चुका है, धनुष टूट चुका है, राजा जो जनक और उनका संताप दूर हो गया है। परशुराम जी शिव जी के भक्त हैं, उन्होंने और लक्ष्मण जी के बीच में इस प्रकार का वृत्तांत हुआ। एक दूसरे को गुस्सा आया और अंततः गत्वा दोस्तों जब लक्ष्मण जी उनको व्यंग करते हैं, अनेक प्रकार के भाव करते हैं। परशुराम जी का भी वह बाल ब्रह्मचारी थी और उन्होंने अपने बारे में पूरा वृत्तांत कहा। मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का मुझे क्षत्रिय कुल से यानी दूर रखता हूँ, उनका कुल का मैं द्रोही हूँ। इस प्रकार के भाव कर करके लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा आने पर भी लक्ष्मण जी ने अपनी मर्यादा को
कभी भी लांघा नहीं, लक्ष्मण रेखा से पार नहीं हुई। दोस्तों, आज के वृत्तांत में हमें अपने से चाहे कोई कुछ भी हो, यही हमको सीख मिलती है कि मुनि विश्वामित्र के, परशुराम जी के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर भी, यद्यपि शिव जी के साधक थे, लेकिन शिव जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के साधक थे, जिन्होंने अपनी पत्नी तक को रामचंद्र की थोड़ा अवहेलना करने पर उनको छोड़ दिया, उनको त्याग दिया था, माया ममता छोड़ दी। और इस प्रकार से परशुराम जी उनकी वास्तविकता को अब जानेंगे। दोस्तों, नहीं जानते थे तो उन्होंने जब शिव जी के धनुष को तोड़ा तो वह उस धनुष को अपने वीरता का बखान कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने अनेक प्रकार से व्यंग कसे, जो धीर बुद्धि वाले होते हैं। भगवान रामचंद्र ने केवल यही कहा कि जो भी आपका एक कोई दास है, आपका ही कोई सेवक होगा जिसने धनुष को तोड़ा है। अगर एक कार्य को करने से हजारों प्रजा, आज के वृत्तांत में दोस्तों ये मिलता है धनुष टूटने का कारण। जहाँ परशुराम जी को धनुष टूटने पर क्षोभ होता है, कष्ट होता है, रोष आता है, गुस्सा आता है, वहीं दूसरी तरफ जब रामचंद्र जी ने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा, एक तरफ जहाँ सीता जी के कष्ट को दूर किया और दूसरी तरफ जनक जी का प्रण और संकल्प दूर किया, तीसरी तरफ जो है पूरी प्रजा जनक नगरी की प्रजा को भय से निर्भय किया और पूरी प्रजा में खुशी हो गई। जब एक इंसान कोई गलत होता है, हजारों लाखों आदमी का उससे हित होता है, तो उस इंसान को अगर थोड़ा अपमान भी सहन करना पड़ा, वह सहन करने लायक है। उसके बारे में अगर सहन करना है तो भगवान पर तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की है। परशुराम जी को और शिव जी के धनुष को उनका साध्य है, उनको और भगवान की भक्ति कर, वह भक्ति में पूजा में लीन रहते हैं। यद्यपि उनको कष्ट होगा, लेकिन इतने सारे लोगों को, एक आदमी के कष्ट को देख करके अगर इतनी प्रजा को संतोष पैदा हो रहा है, सब लोग संतोष प्राप्त करते हैं, अहो भाग्य हो रहा है, चारों तरफ प्रजा में खुशी हो रही है। तो दोस्तों, आज के प्रकरण से हमको यही शिक्षा मिलती है कि रामचरितमानस में इस प्रकार के भावों का वर्णन किया है कि हमको एक भगवान रामचंद्र जी ने या गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यही हमको प्रेरणा दी है कि संसार में अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति के कहने से अगर हजारों लोगों का हित होता है तो उस हित को करना चाहिए। वह ज़्यादा सार्थक है, वह मानवीय जीवन के लिए बढ़िया है, लोक कल्याणकारी है, उससे लोगों में फायदा होगा और लोगों में अच्छी भावना जाएंगी। तो कभी भी हमको अपने मार्ग को, अपनी प्रजा को लोक कल्याण के लिए, अपने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और विश्व कल्याण के लिए अगर किसी प्रकार का इस प्रकार का त्याग करना पड़े और इस प्रकार का बल का प्रयोग करना पड़े जिससे सभी का कष्ट दूर हो, तो यही प्रेरणा हमको राम और भरत और यानी इस प्रकार की प्रेरणा हमको परशुराम और लक्ष्मण के चरित्र मिलती है। लक्ष्मण जी ने बिल्कुल भी मुनि का मान बढ़ाते हुए, सम्मान करते हुए और उनको कभी भी मर्यादा के विमुख बात नहीं की। व्यंग उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मुनि जो है अपनी मर्यादा को लांघ रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो उनके क्रोध को ठंडा करने के लक्ष्मण जी ने इस प्रकार के भाव किए। परम परमेश्वर भगवान राम जी धीर बुद्धि वाले थे, उन्होंने केवल परशुराम को संकेत दे दी, परशुराम जी को संकेत दी, उसी संकेत से लक्ष्मण ने उनका वृत्तांत किया। तब अंत में जो है भगवान रामचंद्र जी और परशुराम के बीच में इस प्रकार का मेल मिलाप होता है, भगवान उनकी किस प्रकार परीक्षा लेते हैं और ये बातें आगे को आपका वृत्तांत सुनेंगे। दोस्तों, आगे का प्रकरण इस प्रकार चलता रहेगा। आप लोग मस्त खुश रहिए और प्रसन्न रहिए, सबका जीवन सही रहे, सब लोगों पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद बने रहे। सबके मंगल हो की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबको